हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 11 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट नंबर 7 में फाइलम टीनोफोरा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम टीनोफोरा, दे आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। फाइलम टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी बोला जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। And they are exclusively marine and radially symmetrical or diploblastic with tissue level of organization। जो टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब किसी भी एक्सिस से अगर हम इन्हें काटेंगे तो 2 इक्वल हाउस में कट जाएंगे। और डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है और ये एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है वो बियर करती है 8 एक्सटर्नल रूट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिलेटेड कॉम्प्लेट्स का होता है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये जो 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं ये बेसिकली कॉम्प्लेट्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं वो उनमें जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है, किसके हेल्प से होता है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है 8 एक्सटर्नल रोज जो कि कॉम्प्लेट्स होते हैं उनके हेल्प से लोकोमोशन टीनोफोरा वाले ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब इनमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर दोनों ही देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोल्यूमिनेसेंस ये एक प्रॉपर्टी है जो कि टीनोफोरा में वेल मार्क्ड है। ये जो बायोल्यूमिनेसेंस ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइट को इमिट करना, जो कि जो टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स है इनमें वेल मार्क्ड है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब एग और स्पर्म दोनों सेम इंडिविजुअल से ही प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल ओनली, जो इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। असेक्सुअल और भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें देखने को नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जो लार्वल स्टेज होता है उससे अडल्ट में डेवलप होने के बीच में उसमें जो लार्वल स्टेज होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है अडल्ट स्टेज से। इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो बीच में लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलता है। अब ये जो चीजें आ रही हैं बहुत सारी फर्टिलाइजेशन को लेकर कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, इन पर भी मैं ट्रिक बनाऊंगा जो कि आप मेरे चैनल पर इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी ऐसी कुछ चीजें जैसे कि रेडियल सिमेट्री है या क्या है, इन पर भी मेरे ट्रिक्स आएंगे जो कि आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। अब इनको एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक है 10 + 10। सिंपल एक सेंटेंस हमें याद रखना है 10 + 10। 10 का मतलब हो गया टीनोप्लाना और प्लस का मतलब हो गया ल्यूरोब्राचिया। एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल गिवन है और 10 का सिंपली मीन हो गया टीनोफोरा। तो इस तरह से हम इस फाइलम के एग्जाम्पल्स को भी याद रख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम में हमें एग्जाम्पल्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही हमें उस फाइलम के किसी भी पॉइंट को पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है टीनोप्लाना किसके हेल्प से लोकोमोशन करते हैं, तो हमें याद रखना है 8 एक्सटर्नल रोज जो कि कॉम्प्लेट्स होते हैं। ये था हमारा लेक्चर टीनोफोरा पर। नेक्स्ट फाइलम में प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।